पीला घर। किस्त नंबर 4। आखिरी किस्त। हिम्मत ना होने के बावजूद वो तड़प रही थी। वजह, मुझे नहीं जाना, नीलम के पास जाना है। शिराज बिल्कुल खामोश सा था, सोच में था। शिराज उसे लेकर अपने दोस्त के घर पहुंचा। सुबह ही सुबह हामिद अपने दरवाजे पर शिराज को और उसकी बीवी को देखकर हैरान हो गया। बहरहाल अंदर बिठाकर वो अपनी बीवी और माँ को बुला लाया। चाय से फारिग होकर शिराज ने हामिद को इशारा किया और नौरीन को बोला, तुम माँ जी के साथ बैठो, हम आते हैं। थोड़ी देर में तुम आराम करना, माँ जी बोली। आप बेफिक्र रहो, नौरीन मेरी बेटी जैसी है। आप आराम से अपने काम पर जाओ। शिराज को हामिद बाहर लाया। क्या बात है शिराज, परेशान क्यों हो? ये सुनना था। शिराज रोने लगा। हामिद, मैं बहुत परेशान हूँ, एक मुसीबत में फंस गया हूँ और सारी तफसील हामिद को बता डाली। हामिद, तुम परेशान नहीं हो, मैं एक साहब को जानता हूँ, वहाँ चलते हैं। बुजुर्ग के पास पहुंचे और सारी बात बताई। बुजुर्ग ने आंखें बंद करके पढ़ाई की और बोले, आप सही वक्त पर नौरीन को वहां से लाने में कामयाब हो गए हैं, क्योंकि जिस घर में वो जाती थी वो 50 साल से बंद है। वो एक किला हुआ घर है, जिसको उस घर में डायन रहती है। वो शर फैलाने वाली बदरू है। उसकी हरकतों की वजह से किसी ने उसे उस घर में मैसूर कर दिया था अपने पढ़ाई के जोर पर। वो पढ़ाई होने की वजह से बाहर नहीं आ सकती, मगर नौरीन के जरिए वो बाहर आने वाली थी। वो और नौरीन को मार कर ताकत या तोड़ हासिल करने वाली थी। शिराज घबरा गया। अब मैं क्या करूं? बुजुर्ग, कुछ नहीं, आपको तावीज़ देता हूँ, जो चाहते ही नौरीन को गले में डाल देना। पानी और कुछ पढ़ने के वज़ाइफ देता हूँ, इंशाल्लाह खैर होगी। उस घर की तरफ नौरीन को मत लेके जाना, क्योंकि अब वहां नौरीन गई तो वापस नहीं आएगी। सुबह से शाम हो गई। इंतजार करते करते हामिद और शिराज वापस नहीं लौटे। रात के टाइम दोनों पहुंचे, बुजुर्ग के बताए हुए काम किए और सो गए। सुबह शिराज बोला, चलो नौरीन, अब घर चलते हैं। शिराज, आपको घर की शुक्र है याद तो आई। नीलम तो मेरा इंतजार कर रही होगी। उफ, भूल जाओ उस डायन को, वो तुमको मारने वाली थी। और सारी तफसील बताई, जिससे नौरीन सुनकर हैरान रह गई। अब नौरीन जब उसकी बातें, उनकी चेहरे, उसकी उम्रें, उनकी पुरस्रार आंखें सोचने लगी, तो ये सोच में पड़ गई कि वो गलत नहीं कह रहा। वहां जाती बेटी है, बेसुध हो जाना, कुछ होश न रहना। वो हैरानगी और परेशानी से शोहर का मुंह तकने लगी। अब हम वहां नहीं जाएंगे, बल्कि हामिद के पड़ोस में रहेंगे। सामान कल ही मैं ला चुका हूँ। रात ज्यादा हो गई थी, इसलिए शिफ्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन अब हम अपने घर जाएंगे। सालों गुजर गए हैं, मगर नौरीन आज भी नीलम को नहीं भूली है।